बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मिराज में हुआ है। सिदरा एक बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन सिदरतुल मुंतहा किस तरह की बेरी होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। और मुंतहा यानी कि आखिरी मुकाम जहाँ से मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। रवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। सिदरतुल मुंतहा से आगे सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ना जा सका। जी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब मेराज के वाक़ये में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल ने सातों आसमानों की सैर करवाई, तो जब वो सातवें आसमान पर पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा का मुकाम आया। इस दरख्त के पत्ते हाथी के कानों के जैसे और फल मटके जैसे थे। ये मटके हिजर के मटके जैसे थे। हिजर दरअसल कौमे आद का दारुल सल्तनत था। यहाँ के पत्थर और पकी हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थी। 17वीं सदी में शाम, लबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस दरख्त की नस्ल खत्म हो गई। साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल बिल्कुल नापैद हो गई। इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट होती थी और गोलाई 40 फीट होती थी। इस दरख्त में उगने वाले फल बिल्कुल हिजर के मटकों के मुशाबा थे। इस दरख्त की अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता था। हमारी पहली आसमानी किताबों यानी कि तौरात, अंजील, ज़बूर में भी इस दरख्त का जिक्र आया है, लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो आसमान पर मौजूद है वो इन दुनियावी दरख्त के जैसा बिल्कुल भी नहीं। मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है। क़यामत से पहले शहीदों की रूह को ठहराया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दरख्त छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें इधर आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फरिश्तों के ज़रिए वसूल किया जाता है। इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें यहाँ पर आके ठहर जाती हैं और फिर इनको नीचे से वसूल किया जाता है। इस दरख्त के मुतल्लिक ये भी रवायत है कि इसके हर पत्ते पर फरिश्ता मौजूद है जो कि अल्लाह की तस्बीह करता है और इसकी शाखों पर सब्ज रंग के परिंदों का झुंड बैठता है। बाज़ मुसफ़िरों ने लिखा कि ये सब्ज रंग के परिंदे दरअसल अनबिया इकराम और औलिया इकराम की रूहें हैं। इसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफ़र के बराबर है कि बेहतरीन सवार इसके साए में 100 साल तक सफ़र कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरख्त की जड़ों से 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं और इस दरख्त के तनों से 2 बातनी नहरें निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से सवाल किया कि ये बातनी और ज़ाहिरी नहरें क्या हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं, जबकि ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं। तो दरियाए नील और दरियाए फरात है। दरियाए नील की लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। ये दरिया मिस्र की वादी से गुजरता है। मिस्र वही सरे ज़मीन है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। दरियाए फरात 2780 किलोमीटर लंबा है। ये इराक और मशरकी तुर्की के इलाकों से गुजरता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे करबला का वाक़या रोनमा हुआ था। सिदरतुल मुंतहा जबकि हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये पानी यहाँ तक पहुँचता कैसे है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलने वाली वो नहरें दुनिया में एक गैबी रास्ते से आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वर्म होल्स कहा जाता है या इनको पोर्टल्स भी कहते हैं। वो रास्ता है जिससे हम लाखों या करोड़ों नूरी साल किसी जगह पर एक मखसूस दरवाजे के जरिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। कुरान पाक में एक सूरह अल-मारिज के नाम से, जिसका मायने आसमान पर जाने का रास्ता या सीढ़ियां है, यानी वो रास्ते जो इस दुनिया को किसी और जगह से मुंसलिक कर रहे हों। जैसे कि सूरह अल-मारिज में फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिसे फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये कौन से रास्ते हैं और क्या नीलो फरात उसी रास्ते से दुनिया में बहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شمس المعارف نامی ایک کتاب کے بارے میں بتائیں گے جس کو جنات نے لکھا۔ لنک آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں موجود